जिस समाज में नारी की आवाज दबाई गई, वहीं से शुरू हुई विचारों की सबसे बड़ी क्रांति, नारी विमर्श। हिंदी साहित्य में यह सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, बल्कि सोच बदलने वाली आंदोलनकारी धारा है। और यूजीसी नेट में यही से सवाल बार बार पूछे जाता है। चलिए समझते हैं नारी विमर्श क्या है। ये 20वीं सदी विमर्शों की सदी थी। वंचित समूह का संघर्ष। कौन कौन से वंचित समूह थे? दलित, नारी, आदिवासी। इनका लक्ष्य है अपने हक, अधिकार और अस्मितागत पहचान एवं स्वाभिमान के लिए निर्णायक लड़ाई है। ये इसका माध्यम है कहानी, कविता, उपन्यास, आत्मकथाओं द्वारा नारी की स्थिति, एक तुलनात्मक अध्ययन। इसको समझते हैं। देखिए, प्राचीन युग और उपनिवेशिक भारत में कैसी थी। प्राचीन युग में सैद्धांतिक रूप से उच्च, व्यवहारिक रूप से निम्न और पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। गिरावट का कारण क्या? विदेशी आक्रमणों के कारण। प्राचीन युग में नारी की वैधानिक स्थिति सैद्धांतिक रूप से उच्च थी, परंतु व्यवहारिक रूप से निम्न थी। अधिकार उन्हें पुरुषों के समान प्राप्त थे, लेकिन विदेशी आक्रमणों के कारण प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलना पड़ा। उपनिवेशिक भारत में स्थिति अत्यंत चिंताजनक थी। सामाजिक कुरीतियों की निरंतरता। उनका दयनीय स्थिति का प्रमुख कारण क्या था? निरक्षरता। प्रमुख समाज सुधारक राजा राम मोहन राय द्वारा महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया और उन्होंने बड़े जोर शोर से विरोध किया बहुविवाह, दहेज प्रथा और सती प्रथा का। और उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर सती प्रथा को बिल्कुल जड़ से खत्म कराया और कड़े कानून बनाए गए। दयानंद सरस्वती ने भी शिक्षा के प्रसार को आवश्यक माना है। शिक्षा सशक्तिकरण की पहली सीढ़ी होती है। अब दूसरे चरण में देखते हैं हम शिक्षा और राष्ट्र को। देखिए, रमाबाई, इन्होंने बहुत ही बाल विवाह और विधवा विवाह का व्याख्यान किया। 1881 में शारदा भवन की स्थापना की मुंबई में। स्वामी विवेकानंद ने नारी शिक्षा को राष्ट्र की अस्मिता से जोड़ा और उन्होंने कहा है, यदि किसी राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना चाहते हो तो उस राष्ट्र की नारी को शिक्षित करो। संस्थागत प्रयास 1917 से 1944 तक कौन कौन से उनको देखते हैं कि 1917 में भारतीय महिला मंडल की स्थापना की गई। इसमें महिलाओं के राजनीतिक और सामाजिक अधिकार पर बल दिया गया। 1925 में भारतीय महिला राष्ट्रीय परिषद की स्थापना हुई। इसमें नारी की सामाजिक स्थिति सुधारना और जागरण का महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। 1944 में कस्तूरबा ट्रस्ट की स्थापना हुई और ग्रामीण नारी का विकास और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में अहम कदम उठाए गए। उस समय जो आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उनमें महिलाओं का योगदान बढ़ गया था। साहित्य और विमर्श की प्रमुख रचनाएं देखते हैं कौन कौन सी हैं। वीर भारत तलवार, दलित साहित्य की अवधारणा। शिवराज सिंह बेचैन, चिंतन की परंपरा और दलित साहित्य। निर्मला पुतुल, अपने घर की तलाश में। कर्मशील भारती, कलम को दर्द कहने दो। रमणिका गुप्ता, कमल को तीर होने दो। चलिए आगे देखते हैं। नारी विमर्श का भविष्य किस ओर है। देखिए, स्त्रियां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट हैं, अपनी समस्याओं पर खुलकर विचार विमर्श और समाधान कर सकती हैं। लक्ष्य क्या है? पुरुष को भी अपनी सहयोग के लिए तैयार करना और बाकी आयामों को पूरा करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।